letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया जनाब के बड़ा रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। और फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जैद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद 2 घंटे के इंतहाई अहम दौरे पर भारत पहुंच गई। और ये इंतहाई अहम दौरा क्यों? नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन जायद को मेरे भाई के गले लगा, मार्च पास, गॉड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामियां। तो जो ट्वीट की है उस पर उन्होंने लिखा है कि माय ब्रदर went to airport to welcome my brother, his highness. क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? भारत ने अब वहां पे जो पॉपुलेशन है यानी यूएई की, रफली 35% ऑफ देम इज इंडिया। ठीक है, वहां पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहां पे अहलन मोदी भी हो चुका है एक दफा। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है, और मोदी को आप देखें। अब यूएई जा रहा है इंडिया की तरफ, अगरचे ये 2 घंटे का दौरा, बहुत लंबा दौरा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही गल्फ न्यूज अगर आप उठा के देखें तो उसमें इंडिया के हवाले से बड़े बड़े मसामीन छपे हुए हैं। बड़ा तूल तवील एक फीचर छपा हुआ है कि जनाब अब गल्फ न्यूज, ऐसा नहीं होता कि गल्फ न्यूज अपनी मर्जी से लिख रहा है, गल्फ न्यूज उनका आप यूं समझिए कि सरकारी तर्जुमान है। तो जब उसमें बताया जा रहा है कि जनाब जो इतनी ट्रेड हमारी बढ़ चुकी है, $100 बिलियन इज अ ह्यूज ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनाब डिफेंस पैक्ट भी हो, डिफेंस पैक्ट तो नहीं लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन भी है। और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशकें की हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जब आप मिला के देखते हैं तो फिर वो आपकी बात में एक उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब ये विजिट प्लान हो रहा है, चाहे छोटा है या बड़ा है, तो इसके लिए जहन में ये चीजें भी होंगी। और फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जैद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। तो तीसरी बात लास्ट में अर्ज करूंगा कि खुद इंडिया के अंदर से तरह तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि जनाब कमाल हो गया और आ गए हैं, तो हमारे बहुत बड़े पार्टनर हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, और हम दोनों के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन भी है। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। मोहम्मद बिन जैद को इंडिया पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम मिला है, लेकिन यह सिर्फ खबर नहीं है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। मोहम्मद बिन जैद अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान आए हुए थे, वो यहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आना भी जरूरी नहीं समझते और बारों बार ही तलोर के शिकार के लिए चले जाते हैं। फिर शहबाज वगैरह को वहां जाके शिकार के दौरान इनसे मुलाकात करनी पड़ती है, लेकिन जब ये इंडिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर भी जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े फैसले करके और वहां पे बड़े मुआहदे करके वापस आएंगे। क्या पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था। जब मरियम ने भी पकड़ा था तो उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। यहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें
बोलती नहीं है बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सूरत हाल को बयान करती हैं। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जायद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है, और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा भी हो सकता है। क्या ये इशारा नहीं है? इसका जवाब आप लोग खुद सोचें और कुछ डॉट कनेक्टिंग आप लोग खुद भी करें। तो जो ट्वीट की है उस पर उन्होंने लिखा है कि माय ब्रदर वेंट टू एयरपोर्ट टू वेलकम माय ब्रदर हिज हाइनेस। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग, जब अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यूएई वाले नहीं लिखते किसी को माय ब्रदर वगैरह, हाँ ये आप देख लीजिएगा, यूएई वाले नहीं लिखते किसी को माय ब्रदर। मैं अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब गए उनको लेने, ठीक है, तो इसी तरह शहबाज शरीफ भी लेने गए थे। तो जब शहबाज शरीफ उनको लेने गए तो शहबाज शरीफ ने लिखा माय ब्रदर। तो जबकि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जब वो किया मैसेज लिखा तो उन्होंने कहा टुडे आई मेट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इन इस्लामाबाद टू डिस्कस अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन बायलैटरल, जो इस तरह की ट्वीट होती है। ही डिडंट से माय ब्रदर। आज मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज होगी कि जब एमबीजी साहब का मीडिया या वो लिखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, शेयर करेंगे, तो वो क्या लिखते हैं, माय ब्रदर लिखते हैं या लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं। इन दोनों चीज़ों की जो है ना, इट हैज़ सम वर्थ वैल्यू, इसकी वर्थ वैल्यू है। डिफेंस कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ है उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, there is no one else who is sitting। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्जाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर played a very strong role with India at the back end. UAE was one of them. So in other words, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? तो लीडरशिप है यूएई की। एलएनजी आपका लगभग अब आधा यूएई से आने वाला है, तो जो आपकी एलएनजी पे डिपेंडेंस थी कतर पे वो आधी हो गई, आधा एलएनजी दे विल बिकम अवर सेकंड बिगेस्ट करते हैं। और इस विजिट के अंदर मजीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। दुबई के प्रेसिडेंट शेख अल नहयान ये मात्र 3.5 घंटे के भारत के विजिट के लिए आए, मात्र 3.5 घंटे। मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए, विच इज अगेन डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल। एयरपोर्ट लेने चले गए, वहां से वो गए, उस मोदी जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठे। ये कार डिप्लोमेसी नहीं शुरू हुई है, अच्छी बात है। तो ये गए और इनकी काफी सारी चीजों पे सहमति हुई, एलओआई साइन हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुए और कुछ बात ऑफ द डिस्कशन मोदी जी और शेख साहब के बीच डायरेक्ट हुई, डायरेक्ट। उसमें कोई नोट टेकर्स जिन्हें कहते हैं ना, नोट टेकर्स, देयर वर नो नोट टेकर्स, इट वाज अ 1-to-1 मीटिंग। मोदी जी के घर पे ये मीटिंग हुई और अगर आपको मैं डेलीगेशन बताऊं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेलीगेशंस फ्रॉम यूएई व्हिच हैज कम। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, दुबई के उनके यूएई के क्राउन प्रिंस थे, मतलब काफी प्रोमिनेंट रॉयल फैमिलीज के लोग, वो जो मिनिस्टर भी है, जो पावर सेंटर है पूरी यूएई का, एक पूरा पावर सेंटर यहां दिल्ली आया हुआ था और 3.5 घंटे के लिए वो सारा आया था। जबकि ये एक चीज को दर्शाता है क्या, जब इतनी बड़ी मीटिंग हो पूरी जगह 3.5 घंटे में आप किस डेलीगेशन लेवल पे बात करोगे, किससे बात करोगे, कितनी बात हो पाएगी भाई? एयरपोर्ट आने जाने में आपका आधा घंटा निकल जाएगा, तो मतलब 2 घंटे की मीटिंग में यू कैन नॉट ब्रेक द आइस। सो व्हाट इज पॉसिबली बीइंग थॉट
इसकी कुछ बात और थी, एजेंडा और था, चीजें कुछ और हुई, तो उनके बारे में हम जाएंगे। पर पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो घटनाक्रम है, जो चीजें हैं, वो ये दर्शाती है कि देयर वाज सम अर्जेंसी फॉर दिस मीटिंग। अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, अगर अर्जेंसी नहीं होती तो ये मीटिंग होती नहीं, क्योंकि अगर अर्जेंसी नहीं होती, यू कुड हैव वेटेड फॉर दिस मीटिंग, देयर वाज नो नीड टू रश टू दिस मीटिंग, राइट? अर्जेंसी इटसेल्फ सेज द मीटिंग वाज अर्जेंट, राइट? अब अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी ये है, मुझे लग रहा है, जो 1-to-1 मीटिंग में 2-3 चीजों पे बात हुई होगी। एक बात हुई होगी भाई ईरान, एक हुई होगी गाजा, और एक होगी पीस बोर्ड, ट्रम्प का पीस बोर्ड, जिसपे हम हल्का फुल्का सा टच करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ट्रम्प के पीस बोर्ड पर हम बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें वहां जरूर डिस्कस हुई होंगी। तो ये जो ट्रम्प का पीस बोर्ड है, ये भी डिस्कस हुआ होगा। अब क्या है, जहां ये दोनों एक साथ बैठे थे और करीब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मित्रों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं इस वीडियो पे। आपको ज्ञात होगा कि यूएई के राष्ट्राध्यक्ष या यूं कहे यूएई के राजा जायद बिन अल नाहयान भारत के एक दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। वस्तुतः यह दौरा एक दिवसीय भी नहीं था, यह कुछ घंटों की यात्रा थी उनकी, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी मीटिंग थी। प्रकार से इस समय आर्थिक परिदृश्य व पॉलिटिकल फ्रंट पे दुनिया का मैप जो चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से युद्ध ग्रस्त दुनिया दिखाई दे रही है। आपको ज्ञात होगा ग्रीनलैंड के मुद्दे पे नाटो देश आपस में भिड़ गए हैं, यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। वहीं अरब पेनिनसुला में भी इस समय गाजा को युद्ध चल ही रहा है। साथ ही साथ अब हौथी और अन्य विद्रोही गुटों को लेकर के भी यूएई और सऊदी आदि देशों में टकरार की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारत किसके पल्ले में जाएगा, यह अब दुनिया के लिए जानना बहुत अहम हो गया है। और यही बात है कि भारत को मनाने में सभी गुट और सभी गुटों के सभी देश लगे हुए हैं। इसी के तहत यह एक इमरजेंसी यात्रा थी जिसपे अल नाहयान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भारत के सामने नाटो जैसा एक सैन्य संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। आपको ज्ञात होगा हमारे फॉरेन अफेयर्स के स्पीकर एवं सेक्रेटरी ने इस विषय पे जानकारी देते हुए बताया था कि दोनों देश नाटो जैसे एक सैन्य संगठन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि भारत की यह नीति रही है कि भारत ने अभी तक केवल यूएसएसआर को छोड़ करके किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार का कोई डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया है। हालांकि केवल डिफेंस पैक्ट पर ही बात नहीं हुई, 1 लाख करोड़ के हथियारों की खरीद फरोख्त का भी इस विषय में चर्चा हुई है। और यह देखा जा रहा है कि इस समय भारतीय हथियार जिस प्रकार से दुनिया की पसंद बनते जा रहे हैं और भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जिस प्रकार से फेमस है, आकाश और ब्रह्मोस जैसी हमारी मिसाइलें जो दुनिया के अन्य देश अभी खरीद रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस और जापान, साथ ही वियतनाम, कंबोडिया आदि देश भी भारतीय मिसाइलों को खरीद रहे हैं। इसे देख करके कुछ डिफेंस पैक्ट्स पे भी बात की गई थी और कुछ सौदा भी हो पाया है। आपको इस विषय में क्या पता था मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।